ऐसे मजबूत लोगों से कि बहुत और जिसके लिए कुछ होती से बाहर प्रयास इतनी बारिश की श्वासों को छोड़ते हुए आगे की ओर छोड़ेंगे। श्वास बाहर ही रोक करके रखें। हृदय में जैसा धड़कन धड़कती रहती है, इसी तरह नाभि में प्राणों का स्पंदन होता रहता है। उसी स्पंदन को अनुभव करना 10 से 20 बार। पुनः करें मंडूकासन। रोग अनुसार इसकी संख्या को बढ़ा दिया जाता है 5, 7, 11 बार, परंतु 3-3 बार से ज़्यादा ना करें। मोटापा व्यक्ति की वजन घटाने के लिए, पेट की सिस्टम को ठीक करने के लिए मात्रा थोड़ा बढ़ा देना संख्या, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए 3-3 बार पर्याप्त है। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। शशकासन, माथा नासिका जमीन पे, घुटने छाती आपस में स्पर्श हो। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठे। शशकासन को पुनः एक बार करेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए बाहर ही बाहर श्वासों को रोक करके रखें। माथा जमीन पे, पुनः श्वास लेते हुए ऊपर की ओर जाए। अंतिम चरण थार्ड राउंड शशकासन।
ऊपर की ओर श्वासों में सामान्य गति, मन की सहज अवस्था, शरीर की स्थूलता अर्थात मोटापा की स्थिति नहीं होगा। हाइड्रोसिस प्रक्रिया लोगों के लिए और अंधे व्यक्ति के लिए बहुत लाभदायक है। इसको स्वस्तिक आसन कहते हैं। हाइड्रोसिस प्रक्रिया और अंधे व्यक्तियों को कहता है रिलैक्स। इसको 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। अब हम करेंगे वक्रासन। दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएं। इसको कहते हैं दंडासन। सीधा सीधा होकर के बैठ जाए। अब दाहिने पैरों को, घुटने को ऐसे मोड़ें और बाएं हाथ को उठाएं और घुटने की विपरीत दिशा से बाएं घुटने को पकड़ रखें। श्वासों को छोड़ते हुए थोड़ा सा घुमाएं। श्वास को रोक करके ही रखें। पुनः श्वास लेते हुए सीधे वापस आ जाए। ऐसे ही हम बाएं पैरों के साथ करेंगे। बाएं घुटने को मोड़ के रखेंगे, दाहिने हाथ को उठाएंगे, बाएं घुटने से विपरीत दिशा से दाहिने घुटने को हाथ में पकड़ रखेंगे। श्वास छोड़ेंगे, बाएं को घुमाएं और बाहरी हाथ को श्वास लेते हुए वापस आ जाए। आप द्वितीय चरण की ओर चलेंगे। कमर दर्द बहुत लाभदायक है। वक्रासन। पंद्रह से 20 सेकंड तक श्वासों को रोकने की अभ्यास करेंगे। आप विपरीत दिशा को चलें। श्वास लेते हुए वापस आओ। अंतिम चरण वक्रासन। श्वास को भरते हुए वापस आ जाए। पुनः
श्वास लेते हुए वापस आए, पुनः एक बार इस आसन को दोहराएं, श्वास लेते हुए आगे की ओर श्वास लेते हुए वापस वज्रासन में बैठेंगे और हम करेंगे अर्धा उत्थानासन। वज्रासन में घुटने के बल से खड़े होते हैं, दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास लेते हुए पीछे की ओर मोड़ें जितना आपका सामर्थ्य है और श्वासों को रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए सीधा, पुनः एक अभ्यास पुनः करेंगे अर्धा उष्ट्रासन। गहरा लंबा श्वासों को भरिए और पीछे की ओर शरीर को मोड़ दीजिए, श्वासों को रोक करके रखें। श्वास अब पूर्ण उष्ट्रासन। दाहिने हाथ शरीर को मोड़ दीजिए, कमर को गर्दन पीछे की ओर झुकाइए, श्वासों को रोक करके रखें 15 से 20 पुनः एक अभ्यास कमर परंतु रोगी अवस्था में ना करें। जिनका कमर में समस्याएं हैं, 1 साल के अंदर कहीं भी शरीर में स्टिच पड़ा हो, ऑपरेशन वगैरह हुआ हो 1 साल के अंदर, वो कठिन आसन है। हाई बीपी वाले, तेज गति से करने वाले आसन, कमर दर्द वाले, कमर की पीड़ा होता है, ये सब ना करें। घुटने दर्द वाले, क्योंकि वज्रासन में ज़्यादा समय बैठे रहेंगे तो दर्द बढ़ जाता है। तो आप हम करेंगे पेट के बल लेट करके। मकरासन, एक एक श्वास में एक एक बार एड़ी को नितंब में स्पर्श होने दें। लंबा गहराई श्वास लें और लंबा गहराई श्वासों को छोड़ें। तत्पश्चात हम दोनों पैरों के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए एड़ी नितंब की ओर, श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजे जमीन की। प्राणायाम पूर्वक योगासन, इंटीग्रेटेड योगा। आसन, प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ, संगीत, भजन, सभी विधियों से इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड योगा। अब हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ छातियों के दोनों पासों में रहेगा। श्वास लेकर के गर्दन को ऊपर की उठाए, मन को कमर की पृष्ठ भाग में ले जाए, मेरुदंड के निचले हिस्सा। श्वास को थोड़ी देर रोक करके रखें, पुनः श्वास
पुनः एक बार करेंगे भुजंगासन का दूसरा अभ्यास। मेरुदंड संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राणों की गति को मजबूत बनाता है। पुनः अंतिम अभ्यास। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। दाहिने कपड़े से होते हुए बाएं पैर की हड्डियों को घुसना है। श्वास अंदर ही रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आते हैं। पुनः धीरे धीरे लंबा ध्यान सांसों को भरें। बाएं कंधे से होते हुए दाहिने पैर की हड्डियों को एक सरल मुद्रा में देखने के अभ्यास करें। सांसों को अंदर ही रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। अब करेंगे धनुरासन। हाथों की उंगलियों के माध्यम से पैरों की बुद्धांगुलियों को पकड़ मजबूत करेंगे। पीछे से घुटने को ऊपर उठाएंगे और आगे को गर्दन भाग ऊपर की ओर उठेंगे। श्वास अंदर रहेगी। अंदर ही अंदर श्वासों को रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। पुनः एक बार करें धनुरासन। बुढ़ापे में कमर झुक जाता है आगे की ओर। ऐसे ही तो योगियों को बुढ़ापा आता ही नहीं है। कभी आ भी जाए तो कमर आगे की ओर झुकेगा नहीं, क्योंकि प्रत्येक दिन 2-3 बार धनुरासन करेंगे। मेरुदंड को बल मिलेगा होने से, सभी ओर से, सभी अंगों से। अब हम करेंगे वक्रतासन। दोनों हाथ दोनों पार्श्वों में, दोनों घुटने को ऊपर देंगे। एड़ी और नितंबों को आपस में स्पर्श करेंगे। बाएं को झुके रहेंगे। दाहिने को श्वास को बाहर
ओर घुटने, बाएं की ओर गर्दन, श्वास को बाहर ही होता है। थोड़ा सा शरीर में कुछ रोग व्याधि आ गया, दर्द आ गया, तो तुरंत दौड़ लगाते हैं दवाई की दुकान की ओर। थोड़ा सा भी दर्द सहन कर नहीं पाते, दवाई खा करके ठीक करना चाहिए। इतने आलसी हो जाते हैं कि सवेरे उठने को भी मन नहीं लगता है योगाभ्यास करने। योगाभ्यास नहीं करते हैं तो मानिए कि अपनी उन्नतियों को घटा रहे हैं, और जो योगाभ्यास कर रहे हैं तो अपनी उन्नति को आगे की ओर ले जा रहे हैं। मर्कटासन का तीसरा अभ्यास, बाएं पैरों को उठा करके दाहिने हाथ की ओर ले जाएं, आपस में पकड़ बनाए रखें, गर्दन बाएं की ओर। मर्कटासन का तीसरा अभ्यास, पुनः दाहिने पैर को उठा करके बाएं हाथ की ओर ले जाएं, अपने घुटने को सीधा रखें, गर्दन को दाएं हाथ की ओर।
दोनों पैरों में दोनों हाथ के माध्यम से पकड़ कर रखें और कमर भाग को ऊपर की ओर उठा। इसको सेतुबंधासन कहते हैं। कमर के ऊपर भाग को ऊपर उठा दे, श्वासों को रोक करके रखें। आपकी छत्तीसगढ़ में गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसी आसन का। पिछले वर्ष ग्राउंड में किए थे कई सारे अभ्यास पूरे छत्तीसगढ़ मंडल में। योग आयोग छत्तीसगढ़ की ओर से पुनः एक अभ्यास करेंगे सेतुबंधासन। श्वास छोड़ते हुए पैरों को सीधा करें। अब करेंगे अर्ध हलासन। दोनों हथेली जमीन पर रहेगी, दोनों पैर को सीधा उठाएं 90 डिग्री की ओर, सीधा रखें। श्वास को रोक करके ही रखें अंदर। पूरी ज्योमेट्री के हिसाब से 90 डिग्री घुटना सीधा रहे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे वापस। अब करेंगे पूर्ण हलासन। दोनों पैरों को अपने सर के पीछे की ओर ले जाएंगे, जमीन में स्पर्श करा देंगे। श्वास प्रश्वास की गति सहज रूप में प्रवाहित होगी। धीरे धीरे वापस आ जाए। अब दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे। कमर की भाग को दोनों हाथों के माध्यम से स्टैंड बनाएंगे। सर्वांगासन। दृष्टिकोण दोनों पैरों की उंगली की ओर है। घुटना सीधा, कमर सीधा। कंधे की समस्याओं के लिए बैक पेन, सर्वाइकल पेन आदि के लिए बहुत लाभदायक है। पुनः वापस आ जाए। प्रत्येक आसन को 3-3 बार करें। आप करेंगे मत्स्यासन। ऐसे ही लेट करके पद्मासन लगाइए दोनों पैरों में। जिनका नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। गर्दन को ऊपर उठाएंगे, इस तरह को नीचे रखेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को दोनों हाथ से पकड़ रखेंगे और कोहनी जमीन पे होगी। मत्स्यासन। तो बढ़ जाता है, गले की विकृति होती है, उसके लिए बहुत लाभदायक है। अब करेंगे चक्रासन। शरीर को इसे उठा दीजिए, दोनों एड़ियों के ऊपर उठा दीजिए। अब करेंगे पादप्रतासन। बढ़े हुए पेट की चर्बी, वजन को हटाना, जंघाओं की मांसपेशियों को मजबूत करके सशक्त बनाना। एक एक श्वास में एक एक बार दाहिने पैर से शुरू करेंगे। घुटना सीधे रहेगी। 3 से 5 बार क्लॉकवाइज। आफ्टर दैट एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में पुनः 5 बार घुमाएं। छोटे छोटे गोलाकार ना करें, बड़े बड़े वृत्ताकार बनाएं।
कोई कंजूसी नहीं योगाभ्यास में। अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने परिवर्तन के प्रति कोई आलस्यता नहीं लाना है। आप बाएं पैरों के साथ करेंगे बड़े बड़े वृत्ताकार पाद वृतासन, पेट की बड़े हुए चलने ओबेसिटी के लिए बहुत लाभदायक क्रियाएं हैं। गैस, कब्ज, एक्स्ट्रा फैट, जंघाओं की मांसपेशियों को कम करना, उसके लिए बहुत लाभदायक। इसका मतलब आप मोटे नहीं होना है ऐसा ना सोचें, केवल मोटापा व्यक्ति के लिए है ऐसा ना सोचें, स्वस्थ व्यक्ति के लिए आपको रहा ये भी ओबेसिटी के लिए बहुत लाभदायक है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द माइंड, दैट कॉज बोथ आर योगा। एकदम शरीर में फ्लेक्सिबल है, बात सुंदर रोग रहे ना, कब की विकृति रहे ना, और सीधे 3 से 5 बार, फिर उल्टा 3 से 5 बार, द्विचक्री का रिलैक्स। अब थोड़ा शवासन योग निद्रासन में आ जाए, शरीर को थोड़ा शिथिल करें, दोनों पैरों को अलग थलग, दोनों हाथ को अलग थलग, सहज अवस्था में श्वासों को प्रवाहित होने दें। धीमी धीमी वायु हमारे शरीर में स्पर्श कर रहा है और कितना आनंददायक है महसूस। पैरों की उंगलियों से लेते हुए सिर की सीकर तक सभी भागों को हिला सकते और रिलैक्स मन को सहज एवं शांत अवस्था में बनाए। श्वासों का निरीक्षण करते रहें, विचारों से जुझे नहीं, आत्मभाव से देखते रहें शरीर की खोए हुए ऊर्जा को वापस में। शवासन से हमारी खोया हुआ शक्ति रिकवरी होगी। अब धीरे धीरे ऊपर जाए,
जब भी आप उठते हैं बाएं की ओर करवट लेकर के उठा करें, नहीं तो किडनी में, लीवर में, हार्ट में डायरेक्ट झटका पड़ता है। और आइए आप करेंगे शीर्षासन। जिस भाई बहनों को आता है वो करेंगे, जिनको नहीं आता है घर में जाकर के दीवार के सहारे से कर लीजिए या फिर एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे का पैर को पकड़ के खड़ा कर। लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है ना, ये सीधा आपको हरिद्वार में दिखेगा। शीर्षासन में पद्मासन जिनको आता है वो बढ़िया है, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। कर रहे थे या ताली बजा रहे थे? देखो आराम से एक दूसरे को पकड़ करके भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम करेंगे प्राणायाम का सत्र। आसन का सत्र पूरा हुआ। हमने योगी का 12 अभ्यास किया, सूर्य नमस्कार का 12 अभ्यास, बैठ करके 4 आसन, पेट के बल से 4 आसन, पीठ के बल से 4 आसन, और उससे कई अतिरिक्त आसन कर लिए। कई लोगों की चर्चा कर ली। अब प्राणायाम, अंतर जात योग, समाधि की प्राण शक्ति को बढ़ाना। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विक्षेप प्राणायाम, प्राण का आयाम करना है। आइए संगीत में ऐसे करते हैं। बढ़िया शीतल शीतल वायु देवता आप हमारा पंखे कर रहे हैं। कितना सुंदर आनंद वातावरण, बारिश भी रुक गया, प्रकृति अनुकूल बन गई आप लोगों की। योग गतियों को, योग निष्ठाओं को देखते हुए आइए भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। वायु मुद्रा में 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरेंगे और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ेंगे। सांस लेते हुए एक ही विचार, ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा, ईश्वरीय दिव्य गुण मेरे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। और श्वास छोड़ते हुए एक ही विचार, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, हिंसा, छल, कपट, अन्याय, अत्याचार, इसको मैं प्रश्वास वायु के माध्यम से बाहर छोड़ रहा हूँ। इसी भावना के साथ संकल्प पूर्वक, संकल्प में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। और इसको जो सामर्थ्यवान है वो मेरे साथ थोड़ा तीव्र गति से करेंगे। जैसे इंजन स्टार्ट होता है, कभी आप जनरेटर स्टार्ट करते हुए देखे होंगे, ऐसे तीव्र गति से चलता है। इसी तरह तीनों गति से हम करेंगे, मंद गति, मध्य गति और तीव्र गति से भस्त्रिका प्राणायाम। हृदय शब्द करेंगे, प्राण शक्ति को मजबूत करेंगे।
कभी भी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता जो रोज 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। 2.5 सेकंड में श्वासों को लेना और 2.5 सेकंड में श्वासों को छोड़ना। हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक, ट्यूबरक्लोसिस, साइनोसाइटिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन, पेन, हेडेक, इंसोम्निया, अनिद्रा आदि, बेचैनी आदि, तनाव, कई सारे रोग हमारे हृदय से लेकर के मस्तिष्क तक उपजते रहते हैं। जैसे कि बरसात में घास फूस अनायास उगते जाते हैं, इसी तरह रोग पनपते रहते हैं ऋतु के अनुसार, आहार के अनुसार। भस्त्रिका प्राणायाम हृदय से लेकर के कंठ प्रदेश से होते हैं मस्तिष्क तक सभी रोगों को ठीक करता है। आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम करें लगन के साथ, श्रद्धा के साथ। 2.5 सेकंड में श्वासों को अंदर भरें और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर छोड़ें, संकल्प के साथ। कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख सहज, पवित्र भावना, पवित्र विचार के साथ। क्या हैं? लंबी लंबी श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम निर्मल हृदय को सबल बनाता है, सर्दी खांसी जुकाम से राहत दिलाता है।
क्या है? उसके बाद हमारे सामने चालू करें? तितली वाला आसन। दोनों पैरों को सीधा घुटनों के पास जोड़ेंगे, एड़ियों को दोनों हाथों में मजबूत पकड़ के, कमर सीधा, गर्दन सीधा और दोनों घुटने को ऊपर नीचे। बटन का शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक। दोनों पैर को सीधा कर दें और बाएं तरफ धीरे धीरे झुक जाए, घुटने आसन में वापस में जोड़े, फिर सीधे आ जाए, फिर आगे अब कान और घुटने को जोड़ने के प्रयास। हाँ भैया, 2 नंबर ऊपर 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 2 नंबर। कवर की साइड वाला हिस्सा की शरीर को सुंदर सुडल और आकर्षक बनाएगा। योगाभ्यास के द्वारा पंचतत्व की शक्ति साधक के अंदर प्रवाहित होती है। अग्नि जैसा तेज, वायु की जैसा वेग, आकाश की जैसा विनम्रता, धरती की जैसा धैर्य और जल की जैसा शक्ति, ये पंचतत्व की विशेष प्रकार की गुण है। वो योग करने वाले अभ्यासों को सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। अग्नि तत्व गड़बड़ा जाएगा तो शरीर में सर्दी, खांसी, आलस्य आदि बड़ी अग्नि देवो दिजाते, अग्नि की उपासना ऋग्वेद में वर्णन है। अग्नि की महिमा के बारे में अग्नि में क्या किया, चार उपलब्धि होगा। अग्नि की उपासना करें। प्रतिमा स्वतःबुद्धि, एक एक श्वास में एक एक बार। इसलिए एक अग्नि बाहर है, एक अग्नि आपके अंदर है। जो योग क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले उसको योगाग्नि कहते हैं। जैसे कि बांस के अंदर अग्नि है, जब दोनों को घर्षण करेंगे ना उसमें अग्नि उत्पन्न होता है। ऐसे ही योगिक क्रियाएं प्राणायाम के द्वारा योग प्रकट होता है। वो दीपक कभी बुझता नहीं है, योग की जोत जलाते चलो, आत्मयोग जलाते चलो। क्या हुआ? लिख दो ना डेट आज 27।
चेहरे पे आता रहता है और हम क्या करते हैं? ऐसे करके अग्नि से हम प्रार्थना करते हैं, तेज को प्राप्त करते हैं। इसी तरह योग अग्नि से तेज वसी तेज वही नहीं, सारे संसार सूर्य की जो किरण है तो मुझ में आ जाए। सहोवसी, धरती में जो सहन करने की शक्ति है वो मेरे अंदर आ जाए। वीर्यम वसी वीर्यम ही नहीं, अर्थात सामर्थ्य। वीर्य अर्थात सामर्थ्य, में सामर्थ्य नहीं होता है। हर की काम को करने के लिए संकोच भावना से करते हैं, वीरत्व तो नहीं लाता है क्योंकि वो प्राण शक्ति की कमजोर है। और योगाभ्यास से प्राण शक्ति तेजियान होता है। आइए करते हैं कपालभाति। चेहरे को गोरा करने के लिए देसी गाय के इतने शक्तियां हैं कि उसमें चेहरे में लगा दो रात में, या फिर यज्ञ करते समय उसी का जो अवशिष्ट घी को पूरे चेहरे पे लगा दो, पूरा गोरा हो जाए पूरा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लेवल भारी मात्रा में रहता है। माथा भी दर्द देता है, उसके लिए क्या कुछ भेज भोपा, क्या झंडूबाम संडूबाम क्या कुछ लगाते रहते हैं। उसको घी लगा दीजिए थोड़ा सा, उसमें करके ऑक्सीजन लेवल की कमी से ही माथा दर्द होता है। तो आइए कपालभाति करें, अपने कपाल को चमकीला बनाएं, शरीर को स्वस्थ करें। उसी जगह में नया सेल्स उत्पन्न हो, ऑक्सीजन लेवल। और प्राणायाम करने वाले व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन लेवल भरपूर मात्रा में होता है और पूरे को शरीर को स्वस्थ रखता है, मजबूत करता है। 1 सेकंड में एक बार कपालभाति प्राणायाम। विश्व में शांति रहेगी योग से। पवित्र भजन के साथ
छोड़ेंगे। ऊर्ध्वरेता बनने के लिए बाह्य प्राणायाम। तीनों बंधों के साथ मूलबंध, उद्यानबंध और जालंधर बंध के साथ उड़ाई का अभ्यास करेंगे। श्वास को बाहर छोड़ते हुए बाहर ही बाहर श्वास को रोक करके रखें और नाभि को पैरों के स्पर्श करें। एक अभ्यास करें अभिसार क्रिया। रोज 3-3 बार अभ्यास करेंगे तो हफ्ते भर में आपकी बढ़ी हुई चर्बी, कॉन्स्टिपेशन, गैस, कफ सारी सिस्टम मजबूत हो। और जिनका जो बड़ा हुआ पेट है उनको तो थोड़ा नौली क्रियाओं के साथ भी करना चाहिए। ऐसे खड़े होकर के आप लोगों में अभ्यास नहीं होगा। ये अभ्यास सभी होता है, ये षटकर्म में आता है। नेति, बस्ती, धोती, त्राटक, कपाल भाती और नौली क्रिया। नौली क्रिया में फिर वाम नौली, दक्षिण नौली, मध्य नौली। आगे आपको जल नीति, सूत्र नीति, कुंजल क्रिया, बमन क्रिया, बस्ती क्रिया, सभी क्रियाओं से अभिभूत होना है, जानना है, समझना है, तभी जाकर के आप योगी बनो। आइए गले की खुलापन और अस्पष्ट उच्चारण से कंठ की सुधार करने के लिए और विशुद्धि चक्र की जागृति करने के लिए ऊंचाई मैं 2 मिनट मारो ऐसे पकड़ रहे हैं ना, लाइव चल रहा है, एक नंबर लग रहा है।
अभ्यास करेंगे जय प्राणायाम। पुनः अंतिम बार अभ्यास करेंगे। रिलैक्स, आइए अनुलोम विलोम करते हैं। हम प्रहरी हैं इसीलिए पूज्य स्वामी जी ऋषि हैं और अपने प्रतिरूप बनाना चाह रहे हैं। हमें कितना दाता है, हम कितना उनके समर्पित वो हमारे ऊपर जब स्वयं प्रयोग करेंगे और औरों को कराएंगे, उसके लिए 2 से 2.5 घंटा समय समाज सेवा के लिए निकालना चाहिए सर, अपने आप समाज को जागृत करने के लिए। क्योंकि समाज हमको सब देता है, अन्न जल वस्त्र लेकर के सभी इच्छित वस्तु को देता है। तो हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग है समाज। समाज को मजबूत बनाए, निरोगवान बनाए, चरित्रवान बनाए और हमारे राष्ट्र को उत्थान करें। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, कृणवन्तो विश्वमायम् अपघ्नतो अराभ्यः। हमारी संस्कृति को आर्य संस्कृति बनाया अर्थात आर्य वाले श्रेष्ठ दान दान का दान समय का। अगर किसी को कहे ज्ञान भारत में नहीं, भारत संतान सा विश्व द्वारा प्रथमा संस्कृति। तो इसी भाव से अपने आप को एक प्रहरी की तरह इस ऋषि योग में अपने जीवन को एक आहुति सुविधा आज का पटाएगा ना वो हम लोग करेंगे चिंता मत करो। आज के लिए पटाएगा ना मेरा भी गाड़ी में चल रहा है 10,000 बता रहे हैं कहाँ का वही बता रहे हैं। हर गाड़ी का बताएगा कारण क्या है कहीं ना कहीं आप हाँ सही है।
अगर आप स्पीड में जा रहे हो, लाल बत्ती होगी और आपने मार दिया, निकल गया, हो गया, कैमरा लगा है। ढाई सेकंड में श्वासों को अंदर भरे और 2.5 सेकंड में श्वासों को बाहर। भगवादारी के कोई दिक्कत नहीं था। अब मैंने बोला
आप मान लिया लाइक कर रहा है। अच्छा फ्रेश पहले दोनों उंगली माथे पे, दोनों अंगुली को, दोनों कान को बंद करेंगे। शेष 3 उंगली आंखों को बंद करते हुए भ्रमर की जैसा गुंजयमान करेंगे 3 बार। उद्गीत प्राणायाम ओंकार का प्रणाम ध्वनि आ ओ और आ नाभि से ही शुरू हो, ऊ कंठ से स्पंदन हो, माँ सहस्रार चक्र मस्तिष्क में ही शब्द का उत्पन्न हो। नाभि कंठ और सहस्रार में आ माँ एकदम रिदमिक स्वर में उद्गीत प्राणायाम। आज्ञा चक्र पे बल को स्थापित करें, श्वास को नियंत्रित और अपने मन के प्रणाम विचारों का विचार मैत्री करुणा वीक्षण सुखद कापल्य भावना बंद हो गया, हो गया, पता नहीं बंद हो गया। हाँ